आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं फिजिक्स का। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और इसके लिए हम करते हैं बायो-सावर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसमें हम बायो-सावर्ट के लॉ को डिस्कस करते हैं। देखिए, बायो-सावर्ट ने क्या बताया कि अगर कोई चालक है तो चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब इसकी ऑस्टेड ने ये बताया था, उसके बाद में कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है इसको बायो-सावर्ट ने निकाला। बायो-सावर्ट ने क्या किया कि जो एक हमारा चालक है उसको छोटे छोटे अवयवों में विभक्त कर लिया। सपोज करो एक हमारा चालक है, मैं चित्र बनाता हूं। देखिए, ये हमारा एक धारावाही चालक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसमें धारा आई प्रवाहित है, हमने इसमें धारा आई प्रवाहित इसमें प्रवाहित है, ठीक है। अब इसको हम छोटे छोटे भागों में मान लेते हैं, छोटे भागों में बटा हुआ मान लेते हैं, ठीक है। एक भाग इसका हो गया स्मॉल डीएल हो गया। यहां से इस भाग से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ओके। अब यहां ये हमारा जो स्मॉल क्षेत्र, ये लंबाई है डीएल लंबाई, और ये हमारा आर, इसके बीच का कोण थीटा है, इसको मिलाने वाली रेखा बीच थीटा है, और यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए बायो-सावर्ट ने नियम दी, जिसको मिलाकर, चारों नियम को मिलाकर एक नियम बनता है। पहली बात इन्होंने क्या बताई, पहली बात कि सूक्ष्म अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस सूक्ष्म अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल टू dl, इस सूक्ष्म लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात ये बताई कि ये चुंबकीय क्षेत्र dB इसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि इसके चालक के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरी बात ये बताई कि चुंबकीय क्षेत्र यहां से सूक्ष्म अवयव से इस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r²। और चौथी बात ये बताई कि चुंबकीय क्षेत्र dB प्रोपोर्शनल टू होता है, ये हमारी सूक्ष्म लंबाई और इसको मिलाने वाली रेखा के बीच कोण की जिया के अनुक्रमानुपाती होता है, जिया में साइन, अर्थात dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। नंबर 4, ये हमारे पास 4 नियम हो गए, ओके, कि स्मॉल लंबाई के अनुक्रमानुपाती, धारा के अनुक्रमानुपाती, इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इसको मिलाने वाली रेखा और सूक्ष्म अवयवों के बीच कोण की जिया के अनुपाती होता है। अगर चारों नियमों को मिला दे, चारों नियमों को मिलाने पर जब हम इन चारों नियमों को एक साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बटे r², समीकरण नंबर 5। अब यहां प्रोपोर्शनली आता है, जब प्रोपोर्शनली खत्म करते हैं तो आप जानते हैं कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहां कांस्टेंट लिखेंगे तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बटे r²। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है, ये हमारा बायो-सावर्ट का नियम है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका मान होता है 10 की पावर -7, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ओके। अब यहां म्यू नॉट का मान निकाले तो म्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब यहां म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट को हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट हमारा कहलाता है, म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं।
चुंबकशीलता कहते हैं। ओके, तो ये हमारा हुआ बायो सेवर्ट का dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया हमारा 10 की पावर -7, ओके, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। अब यहां कुछ विशेष स्थितियां, म्यू नॉट को हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। अब यहां से यहां दो विशेष स्थितियां क्या क्या होती है। पहली स्थिति विशेष स्थितियां, पहली बात आती है कि अगर ये हमारा बिंदु यहां से इसके समांतर हो, ठीक है, यानी कि थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर हमारा 180, थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180, ठीक है, यानी कि हमारी ये लंबाई के अनुदिश है, तो तब कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 0 अपॉन r स्क्वायर, इसका मतलब 0 हो जाएगा। और यहां 180 रखेंगे तो साइन 180 का मान भी 0 होगा, तो इसका मतलब dB बराबर 0, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये इसके अनुदिश है हमारा बिंदु, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। दूसरी कंडीशन आती है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री हो, एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, तो तब क्या होगा, साइन 90 रख देंगे तो थीटा बराबर 90, तो साइन 90 बराबर हो जाएगा हमारा 1, यानी कि ये इसके लंबवत हो, ठीक है। अब यहां से हमारा dB इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारे दो विशेष स्थितियां हैं, ठीक है, कि अगर ये इसके अनुदिश हो, तब बिंदु इसके अनुदिश हो, जो हमारा लंबाई है, और इसके अनुदिश हो तो तब कितना होगा, तब हमारा 0 होगा, अगर इसके लंबवत है तो तब हमारा कितना होता है, ओके। अब बात करते हैं हम आपेक्षिक चुंबकशीलता की। पहले हम इसका मात्रक लिखें कि म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, ठीक है। म्यू नॉट का मात्रक होता है, म्यू नॉट का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र इसका हो जाएगा, इसका लिखेंगे ml t की पावर -2 अपॉन a की पावर 2, तो ऊपर हो जाएगा ये माइनस का, तो ml t की पावर -2 a की पावर -2, ये हमारा विमीय सूत्र आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम ये इसको न्यूटन को निकालते हैं। उसके बाद में आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता। नाउ वी विल डिस्कस आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है। अब देखिए, अगर हम किसी माध्यम के सापेक्ष, माध्यम की निर्वात के सापेक्ष चुंबकशीलता लें, किसी माध्यम की निर्वात के सापेक्ष चुंबकशीलता को ही हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। सपोज करो किसी माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू है और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट है, ठीक है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी हो जाएगी, म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये कहलाती है हमारी आपेक्षिक चुंबकशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता को, अनुपात को उस माध्यम की निर्वात के सापेक्ष आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं और इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो म्यू का मात्रक म्यू का सेम हो गए, तो मात्रक इसका कोई नहीं होगा। और विमाओं की बात करें, क्योंकि मात्रक ही है तो इसलिए इसकी कोई विमा भी नहीं होती। तो ये हमारी आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है, ओके। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बायो सेवर्ट के नियम और कूलोम के नियम में तुलना, बाय कंपैरिजन बिटवीन बायो सेवर्ट लॉ एंड कूलोम्स लॉ।
बायो सेवर्ट तथा कूलोम के नियमों की तुलना, कूलोम के नियमों की तुलना, बायो सेवर्ट लॉ और कूलोम के नियम की तुलना। ठीक है, कूलोम का नियम किसी बिंदु आवेश के कारण चुंबक विद्युत क्षेत्र को बताता है, और बायो सेवर्ट का नियम चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो पहले उन दोनों को लिख लेता हूं। बायो सेवर्ट का नियम क्या है? बायो सेवर्ट का नियम ये है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट है। कूलोम का नियम वो लिख लेता हूं। कूलोम का नियम ये dl लंबाई के कारण, अल्प लंबाई के कारण है, और अल्प आवेश के कारण क्या होगा? हो जाएगा म्यू, ये विद्युत क्षेत्र। कूलोम का नियम D इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि q आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1/4 पाई q अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब यहां हमने अल्प आवेश लिया dq, तो dq के कारण वैद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब दोनों की तुलना। सबसे पहले, ठीक है, आवेश जो है किसके कारण होता है? ये विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है आवेश के कारण उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र धारा के कारण उत्पन्न होता है। उसमें आवेश, इसमें आवेश गतिमान होता है और उसमें आवेश गतिमान नहीं होता, इसमें स्थिर विद्युत आवेश होता है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि दोनों ही दीर्घ परिसारी हैं। दोनों ही क्या है? दीर्घ परिसारी। कैसे? देखो dB, इसमें dB प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, और यहां भी dE प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दोनों ही दीर्घ परासी बल होते हैं। ओके, दूसरी बात यहां आती है, दूसरा, ये जो हमारा बल है, ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जैसे यहां पर हम देखें बिंदु है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है, यहां पर dq रखा है, तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र इसके अनुदिश तो इधर को या इधर को होगा। ओके, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए ये जो हमारा क्षेत्र होता है, ये हमारी dl लंबाई और ये दूरी r, ये इन दोनों के लंबवत होता है, ऐसे या ऐसे। ठीक है, तो यहां दूसरी बात ये आती है कि ये dl और r के जो इसका सदिश है r, इसके दोनों के लंबवत होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र जो है हमारा इसके सदिश के अनुदिश होता है। ओके, दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, बायो सेवर्ट का नियम। देखो, अगली बात कह रहे थे, बायो सेवर्ट का नियम जो है कोण पर निर्भर करता है, और जबकि कूलोम का नियम कोण पर निर्भर नहीं करता। तो ये तीन बातें थी इसके निर्भरता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध। एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध क्या होता है? देखिए, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, सॉरी, संबंध, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलोम स्क्वायर, कूलोम स्क्वायर। ओके, और आप जानते हैं म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। ओके, ठीक है,
यहां से मैं एप्सिलॉन को लिख लेता हूं, एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/4 पाई 9 गुणा 10 की पावर 9, ओके, एप्सिलॉन आ गया, ये नीचे आ गया, और ये हो जाएगा कूलोम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब यहां से दोनों की गुणा कर लें, ये समीकरण नंबर इसे मैं 1 लिख दूं और इसको समीकरण नंबर में 2 लिख दूं, ठीक है, दोनों की मैं गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू, वो कितना है, म्यू नोट 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7 गुणा, इसका मान रखेंगे 1/4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9, मात्रक भी साथ साथ लिख देता हूं मैं, वो था न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर गुणा, और ये है कूलोम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से न्यूटन कट जाएगा, पहले यहां देखें 4 पाई से 4 पाई भाग हो गया, ठीक है, तो म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू, ये 7 माइनस और ये 9 प्लस, 9 7 16 हो गई, तो जाएगा 1/9 गुणा 10 की पावर 16, ठीक है। अब यहां देखिए दूसरी चीज क्या आ जाती है, यहां पर, यहां से न्यूटन कट गया, कूलोम को हम लिख देंगे एम्पियर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से एम्पियर की मात्रा कट जाएंगे, तो ये नीचे आके मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मान, यहां पर मैं लिख देता हूं 1/9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं 3 गुणा 10 16 3 गुणा 10 की पावर 8, तो 1/3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये किसका मान होता है, प्रकाश की चाल, क्योंकि प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, तो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ओके। तो जाएगा म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट बराबर 1/c स्क्वायर, क्योंकि ये किसका मान हो गया, ये हमारा c का मान हो जाता है, c बराबर होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है इसमें, इसको हम और 2 रूपों में और लिख सकते हैं, इसको कैसे, 2 रूपों में, क्या कि इसका वर्गमूल ले लें, अंडर रूट म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/c, दूसरा इस रूप में भी आ सकता है, एग्जाम में जब आता है तो या तो ये रूप दे देगा या ये रूप में आएगा, ठीक है, या इसको भी लिख सकते हैं c बराबर 1/√, म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, ओके। ये आपका रिलेशन है म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट में। थैंक यू वेरी मच, ओके।